एक बहुत अच्छे चिंतक हुए हैं और बहुत बड़े लेखक हुए हैं प्राचीन भारत के, बुद्ध घोष। उन्होंने जो कहा है वो बहुत अद्भुत है। उन्होंने कहा है कि ये ध्यान तुम्हारे हृदय में प्रेम का संचार करता है और शांति को प्रकट करता है। प्रेम पूर्ण हो जाते हो तुम, मतलब घृणा गई, बैर गया। क्षत्रिय हो, अगले दिन लड़ना पड़ेगा, वो फर्ज निभाओगे। तो युद्ध होगा, अगले दिन भी हो सकता है, कार्य करते जाएंगे, संघर्ष करने पड़ेंगे जीवन में, लेकिन याद रखिए अपने हृदय में प्यार, करुणा ये रहनी चाहिए। युधिष्ठिर भी कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में रात्रि में जाते थे। सैनिक अपने घायल पड़े हैं या पराए मरते हुए को पानी पिलाना, दवाई देना, इलाज के लिए जाते थे। पराए सैनिकों ने, शत्रु सैनिकों ने युधिष्ठिर को देख करके कहा था कि ये धर्मराज है। जिस आदमी के अंदर इतना बड़ा गुण है, ये भेद नहीं करता ये अपना है ये पराया। अगर घायल कोई है तो फर्ज है हमारा उसकी चिकित्सा करें। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं, ये संस्कृति भारत की बहुत ऊंची संस्कृति, ध्यान इसमें बहुत माध्यम है, बहुत बड़ा माध्यम है। कृष्ण भगवान ने इसलिए ध्यान को महत्व दिया। तो जो बुद्ध घोष ने कहा कि ध्यान में रुचि महत्वपूर्ण है, आपको शौक होना चाहिए, रस आना चाहिए। रस आएगा तो ध्यान टिकेगा, नहीं तो अगर आपको रुचि नहीं है तो कितना भी कोई महत्व बताता रहे आपका मन नहीं लगेगा उधर। लेकिन जब ध्यान होने लग जाएगा ये रस पैदा कर देगा, भक्ति में रस आ जाएगा, सेवा में रस आएगा, करना चाहोगे फिर आप, फिर नियम नहीं टूटेंगे। रस आना लग गया ना, आप भजन करते समय, दान करते समय, सत्कर्म करते समय जब आप ध्यानस्थ होने लग जाते हैं कि उस भगवान ने मुझे, उस मालिक ने इस लायक बनाया कि मैं 4 आदमी के काम आ सकता हूं, लाख लाख शुक्र है मेरे मालिक का, भगवान का। आप हाथ जोड़कर और जब ये कहते हैं इस लायक बनाए रखना मेरे परमात्मा, मेरा ध्यान हटे नहीं तेरे चरणों से। अब ये दान करने के बाद, सेवा करने के बाद जो आपने प्रार्थना की है वो यहां ध्यान टिक गया आपका, इससे रस पैदा होता है। वो रस क्या करेगा? रुचि पैदा करेगा। आपको सेवा करने में रस आएगा, दान करने में रस आएगा, भला करने में रस आएगा। आपको लगेगा और करूं, और देने वाला आपको और लायक बनाता जाता है, आपकी झोली भरता जाता है, कमी नहीं छोड़ता। इसलिए महत्वपूर्ण बात है कि ध्यान करोगे रस भी आएगा, ध्यान करोगे शांति आएगी। और कहा ध्यान का क्षेत्र जब आपका ध्यान टिक जाए तो आपकी चेतना का क्षेत्र सीमित हो जाता है। आपकी चेतना जो है एक जगह आ जाती है, आपकी पूरी शक्तियां एक जगह केंद्रित हो जाती है। उस समय आप किसी चीज का भी ध्यान करो, किसी व्यक्ति का भी ध्यान टिक जाए और आप किसी का ध्यान आ जाए, भगवान उसका भला करना, वो बीमार है वो ठीक हो जाए, उसकी गरीबी दूर हो जाए, उसके अंदर से घृणा दूर हो जाए, आप ऊर्जा देते रहिए। आप देखेंगे फर्क पड़ना शुरू हो जाता है। तो मतलब ये हुआ, पूजा पाठ सत्कर्म जो भी कुछ करते हो भाई, उसमें ध्यान को जोड़ना सीख जाओ। ये ध्यान ही आपको योगी बनाता है। पतंजलि ऋषि ने जो शब्द कहा है वो अभ्यास वैराग्याभ्याम तन निरोध। ध्यान जो है ना अभ्यास और वैराग्य के द्वारा ही होगा, क्योंकि मन को टिकाना आसान बात नहीं है। मन को टिकाना चाहते हो ना, तो टिकेगा कब? जब लगातार प्रैक्टिस करोगे और जहां मन दौड़ रहा है उधर की तरफ से वैराग्य लाओगे। मतलब
आप समझाओगे खुद को कि जहां तुम जा रहे हो वहां जाने से तुम्हारा भला नहीं होगा, मेरे मन लौट कर आओ, अपने प्रभु के चरणों में आओ, यहाँ रस लो, यहाँ शांति है, यहाँ ही करुणा बरसती है, यहीं वो मेहर बरसेगी जिससे तेरा कल्याण होगा। तो आप उसे समझा कर लाओ और प्रैक्टिस करो। वो ये भी कहते हैं तत्र प्रत्येक तानता ध्यानम, एक तानता ध्यानम। प्रत्यय मतलब जिस चीज में आपकी वृत्तियों का प्रवाह चल रहा है उसमें अगर आप एक रस हो जाएं, जैसे गुस्सा आया हुआ और पूरा ध्यान उसी में लग गया, तो गुस्सा और बढ़ेगा, किसी के प्रति घृणा हो जाए आपके मन में और उसी में आपका मन डूब जाए, मन हटे नहीं वहां से, तो कितनी घृणा होगी। पहले तो आप उससे 1-2 गुना ही घृणा करते थे, अगर उसी में ध्यान टिका रहा तो इतनी नफरत हो जाएगी, ऐसे ऐसे उसकी कमियां दिखाई देने लग जाएगी, आप कहेंगे मैं तो जानता ही नहीं था, मेरा तो ध्यान अब गया, वो तो राक्षस है, उस जैसा तो बुरा आदमी नहीं कोई भी। और अगर आपका किसी के प्रति प्रेम जाग गया और उसी में आपकी एकाग्रता बन गई, तब तो उसका बोलना, उठना, बैठना, मुस्कुराना, व्यवहार करना, लेना देना, हर चीज प्यार पैदा करेगी। तो मतलब क्या हुआ कि ध्यान जिस चीज में जुड़ गया उसी चीज को 1000 गुना ताकत दे देगा। इसलिए ध्यान से हर चीज करना सीख जाइए। ध्यान ही है जो भगवान के चरणों से जोड़ेगा, और ये ध्यान ही है जिसके जरिए से आप योग युक्त होते हैं, योगी बनते हैं। प्रभु की प्राप्ति के लिए आवश्यक है ये। वाचस्पति मिश्र ने टीका लिखी। वाचस्पति मिश्र हमारे देश का एक बहुत बड़ा विद्वान पंडित था, जिसने वेदांत पर कार्य किया, अपना ग्रंथ लिख रहा था, तो उनकी शादी बहुत छोटी उम्र में हो गई थी। अब वाचस्पति मिश्र ऐसे व्यक्ति थे कि उन्होंने अपने ज्ञान ध्यान में लगे रहे, लिखने में लगे रहे, और माँ आती थी उनको खिला के चली जाती थी। तो उसके बाद माँ मर गई, लोगों ने फिर जोर देकर, रिश्तेदारों ने पत्नी को भेज दिया कि भाई तुम्हारा फर्ज है इनका ध्यान रखना। और जैसे पुराने समय में समझाते थे कि कन्या का विवाह हुआ तो उसके बाद में एक अंतेवासी व्यक्ति के लिए जैसे शिक्षा दी जाती है, वैसे उस समय शिक्षा दी जाती थी। बड़ी बूढ़ी महिलाएं बैठ कर समझाती थी कि अब जिस घर में तू जा रही है, यहाँ से डोली तुम्हारी यहाँ गई है, अब अर्थी वापस आएगी। इस घर का मान सम्मान तुम्हारा मान सम्मान हो गया, क्योंकि यहाँ से तुम्हारा भाग्य जुड़ गया है। और यहाँ के सुख दुख को अपना मानने के साथ साथ तुम्हारा अपना मान कुछ नहीं, तुम्हारे पति का मान ही तुम्हारा मान है। तुम्हारे पति की पगड़ी ऊंची रहनी चाहिए, तुम इस बात का ध्यान रखना। और पति के साथ वाद विवाद भी हो जाए तो हर बात को नाक का सवाल नहीं बनाना। और तुम्हारे माँ बाप के बदले वहाँ माँ बाप दिए जा रहे हैं, वो माँ बाप तुम्हारे हो गए, उन्हें अब तुम्हें बहुत ध्यान रखना, क्योंकि अभी तक राजकुमारी बनकर तुम इस घर में रह रही थी, तुम्हारी चलती थी, अब थोड़ा बदल जाएगा, अब उन माँ बाप के चलेगी और तुमने उनकी बात को मानना। बड़ी सारी बातें समझाई जाती थी। उसको थोड़ा अलग से समझा दिया गया। भामती नाम था उस महिला का। उसे कहा गया कि तेरा पति जो है एक बड़े काम में लगा हुआ, एक ग्रंथ लिख रहा है। बिल्डिंगें नष्ट हो जाती हैं, लेकिन ये जो ग्रंथ लिखे जाते हैं ये दिलों में बसते हैं, इससे बड़ी चीज कोई नहीं होती।
और अच्छी पत्नी वो है जो अपने पति के आदर्श को ही अपना आदर्श मानती है, जो उसका आदर्श है उसे पूरा करने में मदद करती है, उसकी राह में रोड़ा नहीं बनती, उसे ऊंचा उठाने में मदद करती है। अब इसने ये बातें सुनी तो अपने पति की सेवा करती रही, और कमाल ये हुआ वो भी भला आदमी ऐसा, उसको ये लगता है कि कोई रिश्तेदारों ने कोई व्यवस्था कर दी है, जो एक महिला आती है खिला के चली जाती है, और ये कह दिया गया था तू अलग कमरे में सोएगी, इसको तंग नहीं करना। तो वो बेचारी वैसे ही रहती रही और बूढ़ी हो गई, ये भी बूढ़ा हो गया। जिस दिन इसका ग्रंथ खत्म हुआ तो पूर्णिमा की रात्रि थी और दिया बुझा, चांदनी छिटक रही थी, और ये खड़ा होकर भगवान का धन्यवाद कर रहा है कि भगवान तेरे कारण ग्रंथ पूरा हो गया, जीवन का एक लक्ष्य पूरा हो गया, इस धरती को मैं कुछ देकर जा रहा हूँ, इस धरती से लेकर नहीं जा रहा हूँ। और तभी पीछे खड़ी हुई उस पत्नी ने भी वैसे हाथ जोड़े और कहा भगवान मेरा फर्ज भी पूरा हुआ, मैंने अपने जीवन की जो जिम्मेदारी ली थी उसे पूरा किया। अब ये पीछे मुड़ के कहते हैं देवी तुम कौन हो और इतनी रात में यहाँ क्यों हो? उसने कहा देवी वेवी छोड़िए, मैं आपकी पत्नी हूँ, इतने समय से तुम ऐसे सेवा कर रहे थे। बोले आपका ध्यान कहाँ था? मैं तो अपने लिखने में उसी चिंतन मनन में रहता था। अब गृहस्थ धर्म तो इसके बाद क्या पालन होना था, बुढ़ापा आ गया था। उसने बेचारे ने इतना ही कहा हमारी वंश बेल नहीं चली, मैंने तो फर्ज निभा दिया। पति ने कहा तेरी वंश बेल ये ग्रंथ है, और इसको जो है मेरे नाम से नहीं जाना जाएगा, इसमें मैं लिख रहा हूं भामती टीका, ये जो है भामती के नाम से हुआ, उन्होंने उसी के नाम पे लिख दिया। वाचस्पति मिश्र जो है उनका नाम नहीं जाना गया, भामती का नाम जाना गया, जिसने जो है बेस बन गई, आधारशिला बन गई एक व्यक्ति को आगे ले जाने के लिए। तो उन्होंने एक पंक्ति लिखी, क्योंकि ये तो बीच में प्रसंग आ गया इसलिए मैंने सुना दिया। उन्होंने एक पंक्ति लिखी कि भाई ध्यान क्या है। वाचस्पति मिश्र ने एकाग्रम एक तानम, मन की एकाग्रता जिस आदमी की सद गई और जिसको एक तान होना आ गया, उसे ध्यान करना आ गया। मतलब जैसे आदमी तेल देखता है और तेल की धार को देखता है, तेल लेकर कटोरे में डाल रहा है ना, तो नीचे कटोरी लगाएगा कहां? कहावत है तेल देखो और तेल की धार देखो, कटोरी मत देखो नीचे की, कि तेल को देखो ऊपर से जो गिराने लग रहे हो, और उसकी धार को देखो, उसी के अनुसार जो है कटोरी लगाओ, कि तब जो है तेल बाहर नहीं गिरेगा। कि ऐसे ही जिसने तेल देखा और उसकी धार को देखा और मन वहीं टिकाया, एक बूंद भी तेल नीचे नहीं गिरता। कि ऐसे जिसने भगवान पर ध्यान टिकाया और उसकी धारा में बहने लग गया, तो कहते हैं उसका गिरता हुआ अमृत तुम्हारे हृदय में गिरेगा और तुम्हारा ध्यान पूरा हो जाएगा। तो उन्होंने कहा है एकाग्रता साधना सीख जाओ। मतलब क्या? कि आप अपने घर परिवार में जो भी काम करते हो एक प्रैक्टिस कर लो, आधे अधूरे मन से कोई काम नहीं करना। कोई भी काम करने बैठो पूरा मन उसमें टिकाओ। गा रहे हो तो गाने में ध्यान पूरा, सुन रहे हो संगीत तो सुनने में ध्यान पूरा। बच्चे कुछ चीज खाते हैं ना अपनी पसंद की, कोई चॉकलेट, कोई अपनी पसंद की चीज, जब वो खा रहे होते हैं ना, आप देखो कैसे चस्का लेके खाते हैं, चेहरे पर आ जाएगा, होठों के बाहर चीज गिरने लग जाएगी, आंखें बंद कर लेंगे, इतने खो जाएंगे, उन्हें पता ही नहीं कि माँ खड़ी भी है नहीं खड़ी है, उन्हें कुछ नहीं दिखाई देता। इसलिए जितना स्वाद बच्चा ले सकता है अपने खाने पीने की चीजों में, वो बड़े बुजुर्ग नहीं ले सकते।
वो तो यही कहते रहते हैं हमारे जमाने में स्वाद बहुत होता था चीजों में, आजकल है ही नहीं। पुरानी चीजें बहुत स्वाद होती थी, अब उनको क्या पता भाई। अब भी जो तुम्हारे बच्चे हैं, पोते पोतियां, वो जो खाते हैं, जो उनको स्वाद आ रहा है बुढ़ापे में, वो भी कहेंगे ऐसे ही, वो उस समय बहुत स्वाद आता था, चीजें बहुत स्वाद थी, क्योंकि उनका ध्यान पूरा उसमें टिका होता था। अगर आप संगीत का स्वाद लेना चाहते हैं, पूरा खो जाइए उसमें, खाने बैठो तो उसी में खो जाओ, और अगर खेलने के लिए जाओ तो खेल में खो जाओ, और जब काम करने पर आप उतरो तो पूरे मन से उसमें उतरिए, देखिए कितनी सफलता मिलती है। इसको कहा कि ये एकाग्रता है। तो फिर से हम वहीं लौटते हैं। आपको कृष्ण भगवान का संदेश याद रखना कि यज्ञ करो, दान भी करो, तप भी करो, स्वाध्याय करो अच्छे ग्रंथों का, नहीं छोड़ो इसको। लेकिन इससे ज्यादा महत्वपूर्ण है, इन्हें करते करते ध्यान भी करो, अपनी भक्ति को ध्यान बनाओ, अपने यज्ञ को ध्यान बनाओ, अपनी पूजा पाठ को ध्यान बनाओ, अपनी प्रार्थना को ध्यान बनाओ, उसमें ध्यान टिक जाए, उसमें तुम खो जाओ। क्योंकि यज्ञ से भी, वेद के अध्ययन से भी, तप से भी, दान से भी जो पुण्य मिलेगा, उससे भी कहीं बड़ा पुण्य तुम्हारे ध्यान से मिलेगा। इससे बढ़कर कोई चीज नहीं हो सकती। आगे मैं आपको सुनाना चाहता हूं, एक और बहुत बड़े विद्वान संस्कृत के हुए हैं, उन्होंने तत्वार्थ वार्तिक लिखी है, उनका नाम था भट्ट अलंक। उन्होंने लिखा है का एक चीज होती है एकाग्रता, एक चीज होती है अनेकाग्रता। अनेकाग्रता होती है जिसका मन 1000 जगह भटकता हो, और एकाग्रता होती है जिसका मन एक में ही टिक जाए, खो जाए, और ऐसा लीन हो जाए कि उसके सिवाय कुछ और दिखाई ना दे। तो उन्होंने कहा कितना भी ज्ञानी गुणी क्यों ना हो, जिसका 10 जगह मन भटकता है वो जिंदगी में कुछ नहीं हो सकता, और जिसका मन एक जगह टिकता है वो कुछ ना कुछ होके रहेगा। इसलिए अपने मन को एक जगह टिकाना जिसको आ गया, उसे भगवान की तरफ जाना भी आ गया। इस दुनिया में भी सफल होगा और उस दुनिया में भी सफल होगा। अब उन्होंने इसके लिए कुछ तरीके बताए, अब वो तरीके कल बताऊंगा। झुग्गी झोपड़ियों में सिसक रहे निर्धन बेसहारा बच्चों के लिए प्रगति की सोच रखने वाले, इनके सपनों को साकार करने के लिए इन बच्चों की ही क्षमताओं को बल देने का संकल्प लेकर चलने वाले परम पूज्य श्री सुधांशु जी महाराज एवं डॉक्टर अर्चिका दीदी के पावन सानिध्य में बाल कल्याण योजनाओं को विश्व जागृति मिशन के तहत पिछले कई वर्षों से संचालित किया जा रहा है। इसके लिए पूज्य श्री द्वारा झारखंड के नक्सली प्रभावित आदिवासी क्षेत्रों रुक्का खूंटी में निर्धन बच्चों के संपूर्ण विकास के उद्देश्य से पिछले कई वर्षों से स्कूल चलाए जा रहे हैं। बच्चे समाज और देश का भविष्य है। इनके उत्थान के लिए यदि आप भी बाल विकास योजनाओं में अपना सहयोग देना चाहते हैं तो ऑनलाइन डोनेशन के लिए लॉगिन करें www.vishwajagritimission.org। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें